हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर डिस्कस किए हुए थे, तो आज फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर ये हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर, आप हेडिंग लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो बच्चों, मान लो कि ये पहले जो इमेज हम बता रहे हैं वो ड्यू टू कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर से हम इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अब कनकेव मिरर देखिए, यहाँ पर सपोज वी हैव गिवन दिस कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हम पहला केस इसमें डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये आप देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये हमने कनकेव मिरर का हम केस डिस्कस कर रहे हैं। सपोज दिस कनकेव मिरर, ये इसका सरफेस सिल्वर्ड है, दिस सरफेस इज सिल्वर्ड। नाउ यू हैव दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी से रे आ रही है। सपोज दिस रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी से रे आई, तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी। हम यहाँ पर सपोज इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो नाउ दिस विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से पास करेगा? फ्रॉम इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये नाउ दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड रे, जब भी हम इमेज का फॉर्मेशन हम करेंगे तो दो रे लेंगे। वैसे किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो रेज लेते हैं जिनकी प्रॉपर्टी नोन हो। दूसरा रे ले लीजिए, वो कहाँ से पास कर रही है? इट पासेस थ्रू द पोल से पास कर रही है। फिर यहाँ दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करिए, तो नाउ दिस विल बी द इमेज। और ये इमेज कहाँ बन रहा है ये देखेंगे। जो इन्फिनिटी से रे आ रही है उसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों? ये फोकस पर बनता है। ये इमेज कैसा होगा? दिस इमेज विल बी स्मॉल। इसका साइज कैसा होगा? बच्चों? ये बहुत छोटा इमेज बनेगा, स्मॉल, और रियल होगा। और कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। जितने भी रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होते हैं। पोजीशन क्या होगा? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ मिरर की ओर इसका इमेज बन रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी इमेज कहाँ बन रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे। सेकेंड केस देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सेकेंड केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, थोड़ा इंक डाल दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज in between center of curvature and pole, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। सॉरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लास्ट में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को। व्हेन ऑब्जेक्ट इज beyond the center of curvature is
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। जैसे हमारे पास ये कनकेव मिरर है, सपोज दिस कनकेव मिरर, इसका अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा, ये पोल है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कह रहे हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जैसा हमने बताया 2 रे लेंगे नोन प्रॉपर्टी का, वैसे इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, लेकिन हम केवल 2 ही रे लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेज ले लेंगे तो फिर इमेज फॉर्मेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए 2 रे लेते हैं जिसको आपको क्लियर कर सब कुछ दिखाई दे। तो दिस प्रिंसिपल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा आप पोल से पास कराइए, यहां पर आप दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रे लेंगे, वो कहाँ से पास होनी चाहिए? प्रॉपर्टी नोन होनी चाहिए। पी से पास करा दीजिए, पोल से पास कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो दिस विल बी इमेज ए डैश बी डैश। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये दिस विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा और क्या होगा? इसका पोजीशन कहाँ पर होगा? और ये रियल होगा। एंड सी, ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। स्मॉलर, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ होगा बच्चों इसका? पोजीशन ऑफ द इमेज, ये कहाँ होगा? इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा ये। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? सी और एफ के बीच में हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट यदि इसको आप देखिए, ये पहले इसको ड्रॉ करने के लिए आप प्रैक्टिकली इसको ड्रॉ करिए। कोई आप स्फेयर ले लीजिए, रेडियस का, मान लीजिए रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है, उसका एक पार्ट ले लीजिए। प्रिंसिपल जब कोई आप 10 सेंटीमीटर का आप एक स्फेयर ले लीजिए, स्फेयर लेने के बाद, या सर्किल आप उसको कह सकते हैं, 10 सेंटीमीटर की आप सर्किल ले लीजिए, उसका आप एक पार्ट ले लेंगे, उसके आउटर पार्ट को आप सिल्वर्ट कर दीजिए, और उस जो सर्किल का सेंटर होगा और पोल दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ऑब्जेक्ट को उसके बाहर आप रखिए, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने सेंटर 10 सेंटीमीटर का लिया था रेडियस, तो आप 15 सेंटीमीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक आप ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करिए जो कि पास कर रहा हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर। फिर आप वहाँ फॉलो करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है वो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइए। देन इट विल पास थ्रू ए पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम फोकस होगा। दूसरा रे लीजिए जो कि पोल से पास कर रहा है, वहाँ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और दोनों को मिला रहे हैं। दोनों रे कहाँ पर? एक्चुअली पॉइंट बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए ये इमेज रियल होगा। ये इन्वर्टेड इमेज होगा बी, क्योंकि ये बी का आप देखे थे, बी का इमेज कहाँ बन रहा है? तो बी का यहाँ पर इमेज बन रहा है बी डैश। सिमिलरली ए का कहाँ इमेज बनेगा? ए डैश। बीच वाले पॉइंट को उसी ढंग से करेंगे तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। तो ये इमेज इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। और मेजर आप करिएगा तो ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। इसका पोजीशन कहाँ पर होगा? सी और एफ के बीच में होगा। इसको प्रैक्टिकली आप ड्रॉ करिए। मान लीजिए ये आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया। नाउ नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर
जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो जाए तब। सिमिलरली आप देखिए, अब पहले मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, एक स्फेयर ड्रॉ कर लिया, उस स्फेयर का एक पार्ट लिया आपने, सेंटर और पोल को मिला दिया। इस 10 सेंटीमीटर का आपने एक स्फेयर ड्रॉ किया होगा, उसका एक सेंटर होगा सी। आप इसको एक कट कर लीजिए, एक पोर्शन उसका ले लीजिए, और ये इसका जो सेंटर होगा, जो पोर्शन आपने लिया हुआ है, जो पार्ट लिया हुआ है स्फेयर का, उसका एक सेंटर होगा जिसको कि हम पी बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ले लीजिए, सी पर। ये ऑब्जेक्ट ए है, सी पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। जैसा कि हमने बताया था, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे आप ले लेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगा? आप फोकस से पास करेगा, वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करिएगा? इस पॉइंट और सी के बीच में स्केल रे करके आप ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन, डॉटेड लाइन, क्योंकि जो भी लाइन सेंटर से पास करेगी और स्फेयर से वो नॉर्मल होगी सरफेस पर। तो दिस इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। नाउ ये जितना एंगल है उतना ही एंगल आप यहाँ बना दीजिए, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। नाउ सेकेंड रे आप ले लेंगे, सेकेंड रे ले लेंगे जो कि पोल से पास कर रहा है, पोल से पास करते हुए ले लेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बना लीजिए। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। ए बी का इमेज कहाँ बना बच्चा? ए डैश बी डैश, ये सी है। तो आप मेजर करेंगे तो ए बी और ए डैश बी डैश दोनों इक्वल होगा। तो इसका पोजीशन कहाँ होगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेंटर ऑफ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नेचर क्या होगा इस इमेज का? इसका नेचर क्या हुआ? सेम साइज। सेम साइज का मतलब इसका साइज वही होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है। बाकी दोनों इमेज छोटे थे, इन्फिनिटी पर था वो भी स्मॉलर था, सी बियॉन्ड सी था वो भी स्मॉलर था। और क्या होगा? ये रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और जो भी रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो 3 प्रॉपर्टी आप यहाँ से आप इसका देख लिए, सेम साइज, रियल इमेज और इन्वर्टेड होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है, सी और एफ के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हम इंसिडेंट रे ले लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सपोज दिस पॉइंट सी और ये एफ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? इन बिटवीन सी एंड एफ, दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट एफ। नोन प्रॉपर्टी, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस से पास होना है। दूसरा रे लेंगे जो कि पोल से पास कर रहा होगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर जाएगा भाई? यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, दिस विल बी द इमेज ए डैश बी डैश। इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर यदि आपको लिखना होगा तो ये बिगर होगा साइज में, लार्जर आप लिख दीजिए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। दूसरा रियल हो गया, और थर्ड इन्वर्टेड हुआ। पोजीशन क्या हुआ भाई?
beyond center of curvature. Position of the image, what will be the position of the object? That will be beyond the center of curvature. Position of image beyond the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो गया, बन गया इसका इमेज. इसको आप नोट कर सकते हैं. नाउ फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल. इन बिटवीन, एट फोकस कर दीजिए. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पर हो गया. ये फोर्थ होगा, जो भी रहा हो. फर्स्ट था आपका इन्फिनिटी, सेकेंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड सी और एफ के बीच में, नेक्स्ट फोर्थ फोकस पर. यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? ये फोकस पर है. सपोज दिस पॉइंट, दिस फोकस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस. ये आपको मालूम है. दूसरा रे पोल से पास कराते हैं आप, पोल से पास कराइए. अब देख रहे हैं कि दोनों रे कभी भी ये मिल नहीं रही है. दोनों रे पैरेलल चल रही हैं. दोनों रे क्या है? ये पैरेलल है. पैरेलल है तो कहीं मिलने वाली नहीं है. कहाँ पर मिलेगी? एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी. तो ये इमेज इसका कैसा होगा? नेचर ऑफ द इमेज, ये तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो ही गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया. और इसका इमेज कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पर इमेज है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल. फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल. तो जैसा कि हमने बताया था, ये हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है. ए बी ऑब्जेक्ट है. इमेज बनाने के लिए हम एक रे लेंगे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस. दूसरा रे लेंगे विच पासेस थ्रू द पोल. नाउ हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये देखिए दोनों रेज कहीं भी एक दूसरे से मीट करने वाली नहीं है, कहीं भी मिलने वाली नहीं है. तो रियल इमेज कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल इमेज जब दोनों रेज एक्चुअली मीट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन, तभी रियल इमेज बनता है. लेकिन यदि इसको पीछे प्रोड्यूस्ड हम करते हैं तो ये यहाँ बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है. तो ये हमारा ए डैश बी डैश इमेज हुआ ए बी ऑब्जेक्ट का. और ये इस इमेज को, जो कि रेज को पीछे प्रोड्यूस करने से बनती है, हम वर्चुअल इमेज बनते हैं. ये देख रहे हैं, ये इमेज बहुत बड़ा होगा. तो नेचर के लिए हम लिखेंगे ऐसा इमेज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट. लार्जर देन ऑब्जेक्ट. जब डॉटेड करके हम पीछे प्रोड्यूस करके बनाते हैं इमेज, इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है. इसका पोजीशन क्या है भाई? ये मिरर के दूसरे साइड में इसका इमेज बनता है. तो दिस इज the image when object is in between focus and pole. Now about formation of image due to convex mirror. वहाँ पर एक ही आपको फिगर मिलेगा, formation of image due to convex mirror. Formation of image. Formation of image due to convex spherical mirror. Image. Formation of image. Formation of image. Image due to the convex spherical mirror.
हम मान लीजिए कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, दिस कन्वेक्स मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो इसका ये पोर्शन क्या होता है, सिल्वर्ड होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट ए बी। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो रे लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कहां से पास करेगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नाउ दिस विल बी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। ये रे एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेम होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होना चाहिए। दूसरा रे क्या है भाई, दूसरा पी से पास कर रहा है, दूसरा रे पी से पास कर रहा है। तो नाउ दिस विल बी द इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। दिस विल बी इंसिडेंट रे, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे। अब यदि हम इसको पीछे हम प्रोड्यूस करें, पीछे हम प्रोड्यूस करते हैं, इन दोनों रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो नाउ दिस ए डैश बी डैश, दिस ए डैश बी डैश विल बी द इमेज, ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें आप देख रहे हैं क्या, इसका नेचर आपको क्या दिख रहा है, नेचर क्या है इसका, नेचर है देखो बच्चों, स्मॉलर है, बहुत छोटा है ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। सेकंड, ये रे को पीछे प्रोड्यूस करने से बनता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज बनता है, इसका वर्चुअल इमेज बनते हैं। और जो भी वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट। वर्चुअल हुआ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, इरेक्ट हो गया। और इसका पोजीशन कहाँ हुआ भाई, पोजीशन अदर साइड ऑफ द मिरर। पोजीशन कहाँ बनेगा इसका, अदर साइड, ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर, मिरर के दूसरे साइड में बनता है। ओके, थैंक यू। कल हम बताएंगे मिरर फार्मूला।